हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। चलिए जानते हैं आज के मुख्य समाचार, किसान निधि को लेकर सबसे बड़ा अपडेट और राशन योजना में नवंबर का राशन किस तारीख को मिलेगा। आइए जानते हैं इस बार राशन योजना में क्या क्या बदलाव हो रहा है, जानेंगे सब कुछ, अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों बात कर ले सबसे पहले राशन कार्ड की, तो यूपी में नवंबर में ई-केवाईसी न कराने वाले 3 लाख लोगों का कट जाएगा राशन कार्ड से नाम, नहीं मिलेगा फ्री राशन। यह सिर्फ एक जिले की बात है, यूपी में तो 75 जिले हैं, यानी ये संख्या लाखों में जाएगी। हरदोई जिले की बात कर ले तो 3 लाख राशन कार्ड धारकों को नवंबर से ई-केवाईसी न कराने के कारण राशन नहीं मिलेगा, उनके राशन कार्ड रद्द कर दिए जाएंगे। सरकार ने राशन वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य किया है। लास्ट डेट से पहले ई-केवाईसी करा लीजिए, अन्यथा मुफ्त राशन मिलना बंद होगा। आपको बताते चले कि 10 नवंबर से राशन दिया जाएगा। गेहूं चावल मिलेगा, 2.5 किलो गेहूं होगा, 2.5 किलो चावल होगा, यानी तो चाहे आप 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल भी ले सकते हैं। ऐसे में राशन योजना में बड़ा बदलाव है और 25 नवंबर तक राशन बटेगा। किसान निधि का 2000 रुपए क्या 8 नवंबर से पहले आएगा? किसान निधि को लेकर बड़ी खुशखबरी आएगी। कब आएगी ये देखिए। दिवाली बीत गई, छठ पर्व बीत गया और 5वां महीना लग गया है। हर 4 महीने पे किसान निधि आती है, लेकिन बिहार में पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर को है, दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर को है। माना जा रहा था कि 6 नवंबर से पहले किसान निधि आएगी, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी अपडेट, कोई भी ट्वीट नहीं आया। बिना ई-केवाईसी, बिना फार्मर रजिस्ट्री के तो किसान निधि नहीं मिलने वाला, ये तो कंफर्म हो गया है। लेकिन क्यों 8 नवंबर तक पीएम किसान निधि का पैसा नहीं आने के आसार हैं, इसको देख लीजिए। देखिए, किसान निधि का पैसा अब तक हर बार पीएम मोदी ही जारी करते आ रहे हैं। इस बार तो 4 राज्यों को, हिमाचल, पंजाब, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में 21वीं किस्त पैसा पहले ही दे दिया गया। बाकी राज्यों को पैसा पीएम मोदी ही जारी करेंगे। लेकिन अभी बिहार चुनावों का प्रचार चल रहा, 4 तारीख को प्रचार का शोर थमेगा। पीएमओ से मिली जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से वाराणसी में होंगे और 7 नवंबर को वो 3 वंदे भारत एक्सप्रेस को वाराणसी में हरी झंडी दिखाएंगे। अगर इस समय किसान निधि जारी करना हुआ तो हो सकता है, वरना 8 नवंबर के बाद ही किसान निधि मिलेगा। बिहार चुनाव के बाद ही किसान निधि जारी होगी। अच्छा, कानपुर वेदर को लेकर बड़ा अपडेट। पलटी मारेगा मौसम, लुढ़केगा पारा, बढ़ेगी ठंड। कानपुर के मौसम को लेकर आईएमडी ने अलर्ट जारी किया है। दोस्तों यूपी के लखनऊ, कानपुर और शामली जैसे जिलों में ठंड पड़ने वाली है। कानपुर में मंगलवार से ही मौसम बदला है, सुबह शाम धुंध रह रहा है, दोपहर में भी धूप निकलने की संभावना हल्की है। सीएसए के मौसम विशेषज्ञ एसएन पांडे के मुताबिक 4 और 5 नवंबर को अरब सागर से बने निम्न दबाव का क्षेत्र तटों पर पहुंचने के कारण जो नमी उत्तर भारत में थ्रो होगी, उस वजह से कहीं न कहीं बादलों की आवाजाही बढ़ेगी और बारिश की कोई संभावना फिलहाल अभी नहीं है। बताया जा रहा है कि अब ठंड के आसार हैं, ठंड बढ़ेगा। 15 नवंबर के बाद पूरे यूपी में ठंड का असर नजर आएगा। यूपी के जिले में सड़क चौड़ीकरण की तैयारी हो रही है। 32 करोड़ रुपए में 16 किलोमीटर का लंबा मार्ग होगा चौड़ा। जी हां दोस्तों, सुल्तानपुर में दोस्तपुर और मुदिगरपुर मार्ग के चौड़ीकरण को सरकार ने मंजूरी दे दी है। 16 किलोमीटर लंबे इस मार्ग के लिए 32 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है, जिससे लगभग 2 लाख ग्रामीणों को बेहतर यातायात सुविधा मिल पाएगी। विधायक राजेश गौतम का ग्रामीणों ने स्वागत किया, सरकार की ग्रामीण विकास के प्रति प्रतिबद्धता को सराहा है। अच्छा, 23 लाख बच्चों को 7 दिन के अंदर यूनिफॉर्म का पैसा योगी सरकार देगी, सीधा खाते में पैसा आएगा। रकम कितनी होगी ये देख लीजिए। ठंड की दस्तक के साथ ही बेसिक शिक्षा विभाग ने कोशिश शुरू कर दी है। प्रदेश का कोई भी बच्चा बिना स्वेटर या अधूरे यूनिफॉर्म में स्कूल न जाए। बच्चों की यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूता, मोजा, स्टेशनरी के सामान पेरेंट्स के बैंक खातों में डायरेक्ट यानी डीबीटी से धनराशि भेजने की प्रक्रिया शुरू होगी। लगभग 1200 रुपए तक खाते में पहुंचेगा। शशि थरूर ने लिखा, भारत में पॉलिटिक्स फैमिली बिजनेस है। कुछ लोगों को लगता है राजनीति नेहरू गांधी परिवार का जन्मसिद्ध अधिकार है, वंशवाद छोड़ना ही होगा। सुल्तानपुर में सड़क का नाम बदला, वैश्य समाज ने नगर पालिका के फैसले पर नाराजगी जताई है। दिलीप अग्रहरी बोले, कसौदन समाज का अपमान हुआ है। दोस्तों नगर पालिका अध्यक्ष के इस निर्णय का विरोध हो रहा है, जिसका असर आगामी चुनावों पर भी पड़ सकता है। अखिल भारतीय हमारा समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दिलीप अग्रहरी ने मीडिया को बताया कि लाला मखदूम रामनगर के ही वैश्य परिवार से थे। उन्होंने सवाल उठाया कि वैश्य समाज के चेयरमैन द्वारा वैश्य पूर्वजों के नाम को मिटाकर नया नामकरण करना उचित नहीं है। अग्रहरी ने सबूतों के साथ बताया कि लाला मखदूम राम सुल्तानपुर नगर के कसौदन वैश्य परिवार के पूर्वज थे। प्रधान डाकघर के सामने उनके द्वारा बनवाया गया एक मंदिर आज भी मौजूद है। अब उस तरह का उन्होंने सबूत दिया और कहा कि इस मार्ग का नाम हटाकर गुरु नानक देव मार्ग रख दिया गया है, जो कि गलत है। अच्छा दोस्तों, चेत सिंह किले पर लेजर शो की टेस्टिंग शुरू हो चुकी है। देव दीपावली पर जगमगाएगा वाराणसी का आकाश। अच्छा, आज देव दीपावली है, उसकी आपको खूब सारी बधाई। कमेंट में हैप्पी देव दीपावली जरूर लिखिएगा। 3D में दिखेगा काशी की गाथा, इसका विजुअल आप देख सकते हैं।
अखिलेश बोले योगी जी के भी 400 दिन बचे हैं, वो बुलडोजर से डरा रहे हैं, परवाह मत करना, उन्हें जो आता है वो वही करेंगे। सपा के मुखिया और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा, हम बिहार का पैसा बिहार में लगाकर यहाँ के लोगों की तरक्की खुशहाली करने का काम करेंगे। इस बार न्यू बिहार बनने जा रहा। लखनऊ में 5 चालान पर रद्द होगा लाइसेंस, ट्रैफिक पुलिस वाहन रजिस्ट्रेशन हादसों पर नियंत्रण के लिए विशेष अभियान चलाएगी। लखनऊ में ट्रैफिक नियम तोड़ना भारी पड़ेगा। अगर किसी वाहन चालक के 5 से अधिक चालान हो जाएंगे तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन रजिस्ट्रेशन दोनों रद्द कर दिया जाएगा। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम में 7.7% का ब्याज मिलता है। यहां पर निवेश पर टैक्स छूट का भी फायदा मिलेगा। अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो इससे बेहतर कुछ नहीं। इस स्कीम में 7.7% का ब्याज मिलता है। पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में आपको न्यूनतम 1000 रुपए निवेश करना होता है। एनएससी में कितनी भी रकम निवेश कर सकते हैं। एनएससी का लॉक इन पीरियड 5 साल का होता है। बच्चों के नाम से भी आप खाता खोल सकते हैं। 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है। इसमें कोई भी भारतीय नागरिक कर सकता है निवेश। वहीं पर 5 साल की एफडी पर एसबीआई केवल 6% का ब्याज देता है। 5 साल की टैक्स सेविंग पर एफडी कहां पर कितना ब्याज मिलेगा ये देख लीजिए। और अगर आप इसमें निवेश करते हैं तो 7.7% का पोस्ट ऑफिस नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में लाभ मिलेगा। निवेश जरूर करें। ईपीएफओ की एम्प्लॉय एनरोलमेंट स्कीम, कंपनी अपने पुराने कर्मचारियों को ईपीएफ में एनरोल करेगी, काटे गए पैसे भी जमा करेगी। इसका स्कीम क्या है ये देख लीजिए। केंद्र सरकार ने एम्प्लॉय एनरोलमेंट स्कीम 2025 लॉन्च किया है। इस स्कीम का मकसद उन कर्मचारियों को ईपीएफ कवरेज देना है जो किसी वजह से छूट गए थे। यह स्कीम 1 नवंबर 2025 से 6 महीने तक यानी 30 अप्रैल 2026 तक चलेगा। अच्छा, अनिल अंबानी के 7500 करोड़ की प्रॉपर्टीज जब्त हुई है। इसमें नवी मुंबई में 132 एकड़ जमीन, पॉली हिल वाला घर समेत 40 से ज्यादा संपत्ति शामिल है। केंद्र सरकार ने पेंशनर को दी है राहत। अब गलती से ज्यादा पेंशन मिलने पर रिकवरी नहीं होगी, सिर्फ फ्रॉड या गलत जानकारी देने पर ही कटौती होगा। केंद्र सरकार के पेंशनर के लिए पर्सनल मिनिस्ट्री ने क्लैरिफिकेशन जारी किया है। अगर बैंक या पोस्ट ऑफिस की गलती से पेंशन ज्यादा मिल गई है तो उसकी रिकवरी अब नहीं होगी। सिर्फ पेंशनर ने जानबूझकर गलत जानकारी दी है या तो फ्रॉड किया है तब पैसा वापस लिया जाएगा। यह नियम 25 जुलाई 2024 के डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर यानी DOP एंड PW के ऑफिस मेमोरेंडम OM द्वारा आधारित है। टेस्ला की ड्राइवरलेस कार पहुंची गुरुग्राम। AI आधारित सेंसर लगे हैं, कैमरे और रडार सिस्टम है। अभी सिर्फ बुकिंग होगी, 1 महीने में डिलीवरी मिलेगी। इसका कुछ विजुअल दोस्तों आप देख सकते हैं। दोस्तों, एयर टिकट बुकिंग के 48 घंटे तक फ्री कैंसिलेशन अब मिलेगा। DGCA जल्द ला सकता है हवाई यात्रा के लिए नए नियम। 30 नवंबर तक सुझाव मांगे गए हैं। अब एयर पैसेंजर को टिकट बुक करने में 48 घंटे के अंदर बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के कैंसिल या चेंज करने का मौका मिल सकता है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA ने इन नियमों को लाने के लिए एक ड्राफ्ट जारी किया है। DGCA ने लोगों से इसके लिए 30 नवंबर तक सुझाव मांगे हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही नियम बनेगा, लेकिन ये कब से लागू होंगे ये अभी तय नहीं हुआ। लल्लन सिंह पर चुनाव आयोग ने FIR कराया है। केंद्रीय मंत्री बोले थे चुनाव के दिन कुछ नेताओं को घर से निकलने मत देना। प्रशांत किशोर बोले चुनाव आयोग वही करेगा जो NDA सरकार चाह रही है। अमित शाह बोले अगले 5 साल में हर जिले में इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। सलमान खान का नया बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन का जरा विजुअल आप देखिएगा। एप्स फ्लांट पर तस्वीरें पोस्ट की हैं। कहा कुछ हासिल करने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है। बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान ने हाल ही में बेहतरीन बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन किया है, जबकि कुछ समय पहले ही कुछ फैंस ने उनके फिटनेस पर चिंता जाहिर की थी। अब एक्टर ने अपने ट्रांसफॉर्मर लुक को जारी करते हुए बताया कि उन्होंने बिना कुछ छोड़े नया लुक हासिल कर लिया है। सलमान ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट में एक तस्वीर शेयर की जिसमें वो शर्टलेस हैं। फोटो में उनके एप्स साफ नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर के साथ एक्टर ने लिखा कुछ हासिल करने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है, ये बिना छोड़े है। जी हाँ दोस्तों, आप विजुअल देख सकते हैं। वही सोना और चांदी की कीमत में लगातार गिरावट हो रही है और आज भी सोना चांदी के दाम में गिरावट हुई है। सोना 861 रुपए गिर गया, 1,20,010 ग्राम पहुंचा है। चांदी की कीमत में 3,500 रुपए की गिरावट हुई है, 1,46,000 प्रति किलो बिक रहा। कैरेट के हिसाब से आप यहाँ पे गोल्ड की कीमत देख सकते हैं। सोना चांदी के दाम में लगातार गिरावट हो रही है। अब कीमत में और गिरावट देखने की उम्मीद है। सोने की कीमत 24, 22, 18 और 14 कैरेट क्या है ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पंजाब में सब्जी वाले की निकल गई 11 करोड़ की लॉटरी। इसका विजुअल आप देखिए। राजस्थान में रेहड़ी लगाता है, किराया उधार लेकर जीती हुई रकम लेने पहुंचा चंडीगढ़। दोस्तों, पंजाब सरकार की दिवाली बम्पर लॉटरी का 11 करोड़ का इनाम जीतने वाला आखिरकार 4 दिन बाद मिल गया।
अमित राजस्थान के जयपुर में सब्जी की रेहड़ी लगाते हैं। मंगलवार को अपनी पत्नी और दोनों बच्चों के साथ चंडीगढ़ स्थित पंजाब स्टेट लॉटरीज ऑफिस में लॉटरी क्लेम करने पहुंचे। सरकार उन्हें चेक सौंपेगी, इसके बाद वह बठिंडा जा सकते हैं। अमित ने बताया कि मैं गलियों में आलू टमाटर बेचकर अपने परिवार का गुजारा करता हूं। विश्वास नहीं हो रहा कि मेरी लॉटरी निकली है। देव दीपावली से पहले होटल में 12 घंटे ठहरने का खर्च 1.5 लाख रुपए है। काशी में 500 होटल बुक हो चुके हैं। 8,000 वाला बजड़ा 3,60,000 रुपए में मिल रहा। देव दीपावली की धूम अभी से ही नजर आ रही, जिसकी कहानी त्रिपुरासुर में संघार से जुड़ी है। तब शिव को त्रिपुरारी नाम मिलते ही देवता धरती पर उतर आए थे। इस देव दीपावली पर 25 लाख दियों को जलाने की तैयारी है। देखने के लिए 40 से ज्यादा देशों के लोग वाराणसी पहुंच रहे। देश के कोने कोने से 20 लाख टूरिस्ट इस आयोजन के गवाह बनेंगे। 5 नवंबर को होने वाले 4 घंटे के मेगा शो को देखने के लिए घाट से सटे होटल में एक रात का स्टे 1.5 लाख रुपए तक पहुंच गया है। ये लग्जरी रूम 2024 में 80,000 रुपए में बुक हुए थे। यूपी में 1 करोड़ डुप्लीकेट वोटर हैं, जिनके नाम कई जगह हैं। इन्हें हटाने में डीएम दिलचस्पी नहीं ले रहे। समय पर पंचायत चुनाव हो पाएगा या नहीं? पंचायत चुनाव 2026 की मतदाता सूची में 1 करोड़ डुप्लीकेट मतदाताओं के नाम हटवाना राज्य निर्वाचन आयोग के लिए चुनौती बन गया है। डीएम निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एसडीएम मतदाता सूची से नाम हटाने में दिलचस्पी नहीं ले रहे। 4,788 कीमत की चैट जीपीटी गो सब्सक्रिप्शन आज से फ्री हो गया है। ज्यादा चैट और ईमेल जनरेट कर पाएंगे। यहां पर जानिए क्लेम कैसे करेंगे, ऑफर क्या है। भारत में आज से ओपन एआई चैट जीपीटी गो का सब्सक्रिप्शन फ्री हो चुका है। यह सब्सक्रिप्शन पहले 399 रुपए प्रति महीने का था। यूजर को साल में 4,788 रुपए देने पड़ते, लेकिन अब चैट जीपीटी के इस प्लान में ज्यादा चैट और इमेज आप बना पाएंगे बिल्कुल फ्री में। गो ओपन एआई और मिडिल लेवल प्रीमियम प्लान है। कंपनी का कहना है भारत उसका दूसरा सबसे बड़ा और सबसे तेज बढ़ने वाला मार्केट है। तो दोस्तों, आपको बताते चले कि सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है, चैट जीपीटी सर्च करना है, चैट जीपीटी पे लॉगिन होना है। चैट जीपीटी गो पॉपअप भेजेगा, जिसमें आपको अपने यूपीआई आईडी से लॉगिन कर लेना है। आपको बताएं तो 399 रुपए उसमें दिखा रहा है कि आपको नहीं देना, 0 रुपए लगेगा। सुल्तानपुर में 81 पुलिस कर्मियों का तबादला हुआ है। 6 इंस्पेक्टर, 14 दरोगा और 61 कांस्टेबल बदले हैं। आरडीओ कांड के 2 सिपाही लाइन हाजिर हुए हैं। सुल्तानपुर में पुलिस कप्तान कुंवर अनुपम सिंह ने मंगलवार को बड़े पैमाने पर पुलिस कर्मियों का तबादला किया। इनमें 6 निरीक्षक, 14 उप निरीक्षक और 61 कांस्टेबल हैं। खास बात यह है कि आरडीओ कांड में चर्चा में आए 2 सिपाहियों को भी लाइन हाजिर किया गया है। सो दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबर थी, नई जानकारी थी, लेटेस्ट न्यूज था जो आपके लिए लेकर आए थे। आई होप कि आपको ये पसंद आया हो। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।